देखो, अब तो हम लोग देख लिए जी गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। हाँ अब कैसे कैसे होता है, फिर बड़ा जी का मान क्या है नहीं है उसका मान भी देख लिए, कौन हाँ। निकाले थे वो भी देख लिए, है ना। वैज्ञानिक का नाम याद रखना, ठीक है ना। हाँ। अब चलो ठीक है, अब हम लोग अब देखेंगे भाई गुरुत्वाकर्षण का खोज होने के बाद आखिर इस गुरुत्वाकर्षण के महत्व क्या, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है हम लोगों के जीवन में, या प्रकृति में उसकी क्या महत्व है। तो सबसे देखो इसको ऐसे ही बता देते हैं। सबसे पहला चीज ये है कि गुरुत्वाकर्षण के कारण ये हम सभी पृथ्वी से बंधे हुए हैं, ठीक है ना। यस अगर गुरुत्वाकर्षण हट जाता, अगर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता, तो अगर कोई तुमको टेल देता तो तू चलते रह जाता, है ना, है कि नहीं। या फिर देखा होगा ऊपर में, है ना, जो है अगर मान लीजिए जहाँ पे गुरुत्वाकर्षण नहीं है तो मतलब ऐसे हो जाएगा कि तू पानी भी नहीं पी सकता, ठीक है। वो भी बूंद बूंद करके, जैसे अंतरिक्ष में पानी नहीं पी सकता है, क्यों, क्योंकि वो भी बूंद बूंद कर करके ऐसे ऐसे तैरते रहेगा, ठीक है ना। हाँ, वो भी तू नहीं पी सकता। थाली जो अभी रखा हुआ है रख करके खा लेते हो, थाली भी तैरने लगेगा ऐसे, ठीक है ना। बहुत समस्या उत्पन्न हो। तो पहला इंपॉर्टेंस ये है कि गुरुत्वाकर्षण के कारण ही हम लोग जो है पृथ्वी से क्या है, बंधे हैं। समझ में आया। यस देखो गुरुत्वाकर्षण का ही कमाल है, उसका ही एक महत्व है, जिसके कारण जितने भी ग्रह है वो सूर्य के चारों ओर घूम रहा है, और जितने भी उपग्रह है वो ग्रह के चारों ओर घूम रहा है। जैसे मान लीजिए पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा घूम रहा है, तो सबसे बड़ी चीज ये है को मतलब, है ना, गुरुत्वाकर्षण के कारण। अगर गुरुत्वाकर्षण नहीं रहता तो चंद्रमा कहीं जाता, पृथ्वी कहीं जाता, है ना, कोई किसी के बंधन में नहीं रहता, ठीक है। अरे बताया जाता है यहाँ तक कि, है ना, चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जानते हैं समुद्र में ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। ज्वार भाटा समझता है। हाँ नहीं सब, जब वो गुरुत्वाकर्षण बल होता है तो समुद्र की पानी ऊपर उठता है। यस तो ऊपर उठने को ही क्या कहते हैं, ज्वार हाँ ज्वार कहते हैं, और जो नीचे गिरता है उसको भाटा कहते हैं, यानी ज्वार भाटा भी आता है उसको। इतनी बात समझ में आया, है ना। अच्छा एक चीज है, अब हम लोग को थोड़ा सा देखना है न्यूटन का तृतीय गति नियम और गुरुत्वाकर्षण। न्यूटन का तृतीय गति नियम, इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। तृतीय गति नियम और गुरुत्वाकर्षण। ठीक है। यस तो न्यूटन का तृतीय गति नियम यही कहता है कि अगर कोई दो वस्तु है, ठीक है, तो अगर ये इसको पे अगर बल लगा रहा है तो ये भी तो इसको पे बल लगाएगा। अगर ये जो है इस तरफ खींच रहा है तो ये भी तो इस तरफ खींचेगा, बराबर और विपरीत दिशा में। बस समझ में आया, बराबर और विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में लगाता है, ठीक है। तो बताता है ये, जैसे सपोज दैट ऐसे सोच लो कि हमने इसको छोड़ते हैं यहाँ से वस्तु को, ठीक है। तो जैसे हम इसको हम लोग यहाँ से छोड़ते हैं तो यह चौक जब ऊपर से पृथ्वी की ओर तो आ रहा है, तो पृथ्वी भी तो ऊपर आना चाहिए था। अगर जितना बल से, कहने का मतलब कि पृथ्वी चौक को खींच रहा है, उतना ही बल से यह चौक भी जो है पृथ्वी को खींच रहा होगा ना। हाँ है कि नहीं। हाँ क्योंकि न्यूटन का तृतीय गति नियम जानते हैं। तो हमको तो यही नजर आ रहा है कि चौक जो है इसे नीचे आया ना। चौक क्या हुआ, नीचे आया, नीचे आया, लेकिन पृथ्वी तो ऊपर जाता हुआ नहीं दिख रहा है। आखिर ऐसा क्यों,
तो देखो F बराबर जो होता है, हम लोग न्यूटन के द्वितीय गति नियम से ये जानते थे, A बराबर क्या हो जाएगा, त्वरण है, इधर का गुना में इस तरफ आएगा भागा में, ठीक है। तो बल तो सेम है, लेकिन पृथ्वी का द्रव्यमान इस चौक के द्रव्यमान से तो बहुत ज्यादा है ना, है? तो बहुत ज्यादा द्रव्यमान होने के कारण उसकी त्वरण क्या हो गया, एकदम कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। और चौक का द्रव्यमान कम होने के कारण इसका त्वरण ज्यादा होगा। तो ये वाला दिखता है कि नीचे जा रहा है, लेकिन पृथ्वी का त्वरण कम होने के कारण वो जो है हमें प्रतीत नहीं होता है, अनुभव नहीं होता है। लेकिन है ना, न्यूटन का तृतीय गति नियम यहाँ भी काम करता है। इतनी बात समझ में आ गया। लेकिन अब हम लोगों को तो ये चीज हो गया, अब हम लोगों को पढ़ना है गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, उसके बारे में देखना है ना जी। कि गुरुत्वीय त्वरण होता क्या। ठीक है, तो देखो गुरुत्वीय त्वरण देखो, गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है। देखो ये वस्तु है जी, इसको छोड़ेंगे तो नीचे गिरेगा कहीं। हाँ। तो स्वतंत्र रूप से गिरते हुए वस्तुओं में जो त्वरण दिख रहा है ना, इसी त्वरण को हम लोग गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। यानी समझो ऐसे कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण स्वतंत्र रूप से गिरते हुए मुक्त पतन, उसी को बोला जाता है स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए वस्तुओं, है ना। यानी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए वस्तुओं में जो त्वरण होती है, उसी को हम लोग गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। जैसे इसको हमने छोड़ दिए, देखो ये गिरा ना, तो आखिर ये जो गिरा, ये क्या किया, पृथ्वी अपने हर एक वस्तु को, पृथ्वी क्या करता है, अपने केंद्र की ओर आकर्षित कर रहा है। पृथ्वी हर एक वस्तु को अपने केंद्र की ओर क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है। और उसी आकर्षण बल को हम लोग क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। बल, और वही गुरुत्वाकर्षण के कारण जो वस्तु में त्वरण उत्पन्न हो रहा है, त्वरण पढ़ाए थे ना गति में, तो जो त्वरण उत्पन्न हो रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है ना। अब बड़ा जी और छोटा जी में हम लोग संबंध देखेंगे, आखिर होता क्या है। तो देख लो यहां से, मान लेते हैं, देखो यहां से ये पृथ्वी है, ठीक है ना, ठीक है। हाँ। ये पृथ्वी हो, और यहां से देख लो, है ना, एक वस्तु है, ठीक है। अब ये जब नीचे की ओर आ रहा है तो इसकी गुरुत्वीय त्वरण को क्या मान लेते हैं, जी मान लेते हैं, जी, ठीक है ना। है? और इसकी द्रव्यमान क्या हो गया, एम, वस्तु का द्रव्यमान, और पृथ्वी का द्रव्यमान क्या हो गया, एम। अभी दोनों के बीच की अगर हम लोग इसको हम लोग मान लेते हैं, जैसे ये एकदम कान की जैसा है ना, है? तो इसकी हाइट को हम लोग नेगलेक्ट समझते हैं, मतलब एकदम कम समझते हैं, समझ नेगलेक्ट कर देते हैं। ये समझ लो कुछ भी नहीं है, इसकी त्रिज्या के सामने इसकी हाइट कुछ है, इतना दूर पर हम पृथ्वी के इतना दूर पर इतना एच ऊंचाई पर रखे हुए हैं, कुछ नहीं है। तो ऐसा समझ लो, यानी कोई भी वस्तु में जो है ना, तो उस पर जब बल लगता है तो F बराबर m a कहते हैं कि नहीं। हाँ। तो A क्या था, त्वरण था। हाँ। तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की सेंस में गुरुत्वीय त्वरण को हम लोग G से सूचित करते हैं। तो F बराबर क्या हो जाएगा, mg हो गया ना। हाँ। और दूसरा F बराबर हम लोग जानते हैं क्या हो जाता है, तो G हो गया एम, है ना, ये पृथ्वी का द्रव्यमान, देख रहा है ना। हाँ। पृथ्वी का द्रव्यमान हो गया, है ना, और वस्तु का द्रव्यमान हो गया, और ये पृथ्वी की त्रिज्या हो गया, त्रिज्या समझ लो, चलो ना, यहाँ हम लोग वस्तु रख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एम हो गया, और ई हो गया पृथ्वी की त्रिज्या हो गया, ठीक है। और इसका त्वरण मान लेते हैं
है ना, जी है, गुरुत्वीय त्वरण क्या हो गया, जी जी। हो गया। तो F बराबर इसको पे लगने वाला बल क्या हो गया, mg, और ये दोनों के बीच में लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल तो बड़ा जी और बड़ा M पृथ्वी का द्रव्यमान, वस्तु का द्रव्यमान, और इसकी है ना दोनों के बीच की दूरी क्या हो गया, यहाँ से देख रहा है ना, R। त्रिज्या हो गया r, तो r स्क्वायर हो गया। अब जरा देखो तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से 2 से, तो एक पक्ष बराबर है तो दूसरा पक्ष बराबर होगा कि नहीं, हाँ तो एम जी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ, जी एम जी बड़ा एम छोटा एम और बटा क्या हो गया यहाँ से और R स्क्वायर। तो ये एम से एम खत्म हो जाएगा ना, हाँ तो यहाँ से क्या आ गया, जी जी बराबर हो गया, क्या हो गया, जी एम एम और बटा क्या हो गया यहाँ R से स्क्वायर। R स्क्वायर हो गया। समझ में आ गया, हाँ है ना, तो ये आ गया यहाँ से, ठीक है। हम्म। अभी चूंकि त्वरण है, त्वरण है तो त्वरण का एसआई मात्रक हम लोग क्या जानते थे, है ना, त्वरण। तो जी का एसआई मात्रक वही होगा, जी का एसआई मात्रक यानी त्वरण का एसआई मात्रक क्या हो गया, तो न्यू- मात्रक हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो पहले जानते थे हाँ वही होगा, कुछ और नहीं है, मीटर पर पर सेकेंड सेकेंड स्क्वायर, है ना, हाँ या इसको एक तरीका से और लिखते हैं मीटर पर मीटर। सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये चीज हो गया, तो ये वाला याद रखना और ये वाला याद रखना, इतनी बात समझ में आया। और ये जी का मान जो होता है इसे निकाला गया है, तो ये लगभग में होता है 9.8, कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, तो ये वाला भी याद रखना। लेकिन ये जी का मान बदलता है, पृथ्वी के लिए कुछ रहे पर, चंद्रमा पर कुछ हो जाएगा, मंगल पे कुछ हो जाएगा, बड़ा जी का मान नहीं बदलता है, लेकिन इस जी का मान जगह जगह पे बदलता है। ध्रुव पर जी का मान सबसे ज्यादा होता है और विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है। समझ में आ रहा है ना, ये बहुत बार पूछता है। जी का मान जो है जगह है ना, एक जगह से दूसरे जगह जाने पर ये चेंज होता है। समझ में आया, हाँ है? हाँ, ध्रुवों पर जी का मान सबसे ज्यादा होता है और विषुवत रेखा पर सबसे सबसे कम कम। होता है। समझ में आ गया ना, पृथ्वी पर की बात कर रहा है, तो ये चीज हो गया यहाँ से, तो ये वाला लिख लो, ठीक है।